ओम शांति। आज समझते हैं जगत अम्बा और जगत पिता का सूक्ष्म भाव क्या है, क्योंकि बाबा मुरली में बोला था कि ये दोनों चेतना के ही स्वरूप है। तो इसको इसलिए समझना जरूरी है कि बाबा ने चेतना क्यों बोला। चेतना आत्मा को बोलते हैं, मन को बोलते हैं। कौन वाली मन? रोल वाली मन को नहीं, जो इसका मूल नेचर साइलेंस है, उसको बाबा चेतना बोलता है ना। तो इसको समझते हैं। तो जगत पिता कौन है? निराकार परमात्मा शिव। हाँ, जो ऊपर माला के फूल होता है, ऊपर में माला में जो फूल होता है वो है शिव बाबा। और उसके दो नीचे युगल दाना दिखाते हैं, है ना। जो भक्ति मार्ग में उसको स्त्री पुरुष कहते हैं और ज्ञान मार्ग में हम ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। तो ये दोनों संकल्प मन ही क्रिएट करता है। तो स्त्री और पुरुष का, पुरुष से ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन दुनिया, मनुष्य वाली दुनिया क्रिएट होती है स्त्री पुरुष के भान से, है ना। और फिर उससे और सारे भी दाने निकलते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि फिर बाबा ने उसी मुरली में बोला था कि बाबा का बोला कि शिव बाबा के नीचे ये खड़े हैं, जो पहला क्रिएशन शिव बाबा से निकला है। तो शिव बाबा के नीचे ये खड़े हैं। कौन खड़ा है? ब्रह्मा का मन। ब्रह्मा का मन पहले शिव बाबा समान बन गया था, दोनों का एक हो गया था। वे मन सबसे पहले शिव बाबा के अंदर से निकला हुआ है, यानी पहला क्रिएशन है बाबा का। जो पहला मन निकला वो ब्रह्मा का मन है। तो क्योंकि परमात्मा निराकार है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो करता है सिर्फ आपको नॉलेज दे दिया है। और आपके मनों को, हम सबों के मनों को यूज करके बाबा उस सृष्टि को क्रिएट कराता है ना। जो कि जिसका कि पहला क्रिएशन ब्रह्मा से शुरू करता है। तो ब्रह्मा भी मन का ही स्टेज है। तो उस फर्स्ट क्रिएशन से जो ज्ञान होता है, जो पहला क्रिएशन जो शिव बाबा के अंदर से निकलता है, वो कैसे निकला? ज्ञान से ही निकला ना। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का क्रिएशन ज्ञान से होता है ना। इसीलिए दोनों को एक साथ बताते हैं, दिखाते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। क्योंकि सरस्वती यानी ज्ञान, मतलब सरस्वती को इसीलिए तो भक्ति मार्ग में विद्या के देवी दिखाते हैं, है ना। तो ये मन ब्रह्मा ज्ञान से बनता है। ज्ञानी माइंड को ब्रह्मा कहते हैं, है ना। जिसको जगत पिता और जगत अम्बा भी कहते हैं। और उसी ब्रह्मा सरस्वती को जगत पिता और जगत अम्बा कहते हैं। ये भी मन ही है ना। जब ये मन यानी पूरी जगत पिता या जगत अम्बा वे है वो मन का स्टेज है, जिसको कि मन के अंदर ही अपनी पूरी दुनिया दिखती है, पूरी जगत उसको अपने अंदर दिखती है ना। तो अंदर देखने के बाद जब उसको पूरी सृष्टि अपने अंदर दिखने लगेगी, बाहर देखते हुए भी उसको अपने अंदर दिखेगी। ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया हमारी क्रिएशन है, सब हमारे अंदर है। इसलिए तो जगत अम्बा कहते हैं, पूरे विश्व की माँ, क्योंकि पूरी दुनिया उसको अपने अंदर दिखने लगती है ना, उस मन को, है ना। तो जब अंदर दिखना शुरू होगा, सारी सृष्टि आपको बाहर देखते हुए अंदर आपको दिखना महसूस होगा इस मन को, है ना। तब उस थॉट से, है ना, उसके बाद जो थॉट आएगी ना, नई दुनिया का क्रिएशन होता है, नई दुनिया क्रिएट करते हैं। तो ये ब्रह्मा जो नॉलेज यूज होता है वो है सरस्वती। तो ब्रह्मा वो है जिस नॉलेज से इस सृष्टि को क्रिएट करता है, वो है सरस्वती, है ना। तो पुरुषार्थ, फिर बाबा बोला पुरुषार्थ करते करते विष्णु पूरी के मालिक बन जाएंगे। यानी जब 100% क्रिएशन हो जाएगा इस सृष्टि का, ठीक है, ब्रह्मा के द्वारा, तब जो है विष्णु पूरी के मालिक बन जाएंगे। यानी विष्णु के द्वारा पालना होगा, रोल में बेफिक्री हो जाएगा, स्त्री पुरुष के भान भी नहीं रहेगा। बॉडी रहेगी स्त्री पुरुष के, मेल फीमेल के, लेकिन दृष्टि आत्मिक होगी। स्त्री और पुरुष की बॉडी नहीं दिखेगी, है ना। तो
बाबा बोला कि इसलिए जगत अम्बा और जगत पिता जो हैं ये चेतना के ही स्वरूप